हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको 2 बार भी हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है। जनरली आपके पीरियड साइकिल के लगभग 14, 15 या फिर 16 डे पर जब आपका ओवुलेशन होता है, यानी कि आपके ओवरी यानी कि डिम्बाशय से एग निकलता है, वो जाकर फैलोपियन ट्यूब में रुकता है और इस दौरान अगर आपका एग को स्पर्म मिल जाता है तो एग और स्पर्म मिलता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फैलोपियन ट्यूब में ही डिवाइड होना शुरू हो जाता है और वो जो डिवाइड होते होते 100 सेल तक यानी कि 100 सेल तक पहुंच जाता है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट आपके फैलोपियन ट्यूब से जाकर आपके यूटरस यानी कि गर्भाशय के दीवार में चिपकता है। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट आपके गर्भाशय के वॉल में चिपकता है तो आपके गर्भाशय का वॉल का छोटे छोटे जो ब्लड वेसल होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। तो इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। इसीलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को प्रेगनेंसी का पहला साइन माना जाता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान गर्भाशय का जो छोटे छोटे ब्लड वेसल है वो ही रप्चर होते हैं, ना कि आपका गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो पूरा श्रेड होता है जैसे कि पीरियड में होता है। इसीलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान जो भी ब्लीडिंग होता है वो बहुत ही लाइट होता है। इसका कलर पिंक हो सकता है। अगर तुरंत इम्प्लांटेशन हुआ और कुछ घंटे में ही आपका ब्लीडिंग हो गया तो इसका कलर स्लाइटली पिंक हो सकता है, लेकिन अगर ये ब्लड कुछ समय तक आपके यूट्रस में रह जाता है तो वो ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन हो जाता है, तो इसीलिए आपका ब्लड का कलर ब्राउन भी हो सकता है। तो इसीलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर आइदर पिंक हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है। और ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो आपके पीरियड के ड्यू डेट यानी कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है उसके लगभग 3-4 दिन के पहले या फिर कभी कभी 6-7 दिन से पहले हो सकता है। और ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है ये लगभग कुछ घंटे से लेकर 1 या 1.5 दिन तक या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन तक चल सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो पैटर्न होता है वो हर महिला में वेरी करता है। किसी किसी महिलाओं में ये कंटिन्यूस होता है और किसी किसी महिलाओं में ये रुक रुक के होता है, यानी कि अभी थोड़ा सा स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो गया और उसके कुछ घंटे के बाद फिर से स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो गया और फिर से और कुछ घंटे के बाद थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो गया। तो इसीलिए अगर आपके पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 3-4 दिन से पहले आपको रुक रुक के थोड़ा सा ब्लीडिंग या फिर थोड़ा सा स्पॉटिंग हो रहा है जिसका कलर पिंक हो सकता है या फिर जिसका कलर स्लाइटली ब्राउन हो सकता है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसीलिए हमें बात कन्फर्मेटरी नहीं बोल सकते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक बार होता है या फिर 2 बार होता है या फिर 3 बार होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं होता है। ये होता है फिर रुक जाता है, फिर बाद में होता है फिर रुक जाता है। तो इसको पहचानने के लिए आपको आपके पीरियड के ड्यू डेट के 3-4 दिन पहले प्रेगनेंसी के और भी सारे सिम्टम्स को पहचानना होगा। जैसे कि जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है तो आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी हो सकता है, यानी कि आपके पेट के निचले हिस्से में स्लाइटली दर्द। ये जो दर्द है वो आपके पेट के निचले हिस्से में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर राइट साइड में भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको नॉजियस लग सकता है, आपको वोमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है प्रेगनेंसी का वो है टेंडर ब्रेस्ट। जब आप कंसीव कर लेती हैं पीरियड मिस होने से पहले ही आपका ब्रेस्ट में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। आपका ब्रेस्ट बड़े होने लगता है, आपका ब्रेस्ट बहुत ही टेंडर हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, उसको छूने पर दर्द होने लगता है, निपल भी प्रोट्रूड होने लगता है, निपल के आसपास का जो एरियोला पार्ट है वो भी धीरे धीरे काला और चौड़े होने लगता है और आपके ब्रेस्ट में जो नीले नीले वेन होते हैं वो भी उभर के दिखने लगते हैं। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइन होता है जो कि लगभग 90% महिलाओं को दिखता है। इसके साथ साथ आपको सिर दर्द का शिकायत हो सकता है, आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो सकता है, आपका मूड स्विंग्स हो सकता है, आपका टेस्ट बर्ड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, आपका स्मेल हाइटन हो जाता है, यानी कि हर चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा स्मेली लगता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स भी आपको नज़र आता है और उसके बाद आपका पीरियड का ड्यू डेट में आपका पीरियड भी मिस हो जाता है तो उसके लगभग 3 से 4 दिन के बाद आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 पिंक लाइन आता है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। इसके अलावा ईयरली प्रेगनेंसी में लगभग 8 हफ्ते के अंदर कई और कारण के वजह से भी आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। इसमें से पहला कारण है इंटरनल ब्लीडिंग। अगर आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा कम है और आप कंसीव कर चुके हैं तो प्रोजेस्टेरोन कम होने की वजह से आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको पहले से एंडोमेट्रियोसिस था या फिर सर्विकल इरोजन के वजह से
यानी कि अगर आपके सर्विक्स के पार्ट में कोई भी इंजरी होता है तो इसके वजह से भी आपको ईयरली प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, तो या फिर रिलेशन बनाने के बाद आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। अगर पहले से आपको थायराइड था या फिर पीसीओएस था और आपने अभी कंसीव किया है तो इसके वजह से भी आपको स्लाइटली ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। साथ ही साथ जिन महिलाओं को फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम होता है या फिर पॉलिप्स का प्रॉब्लम होता है, उन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी के 8 हफ्ते के अंदर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। और सबसे जो कॉमन कारण होता है ईयरली प्रेगनेंसी में, यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग होने के पीछे, वो है इन्फेक्शन। तो ये सब कारण के वजह से भी आपके प्रेगनेंसी के 8 हफ्ते के अंदर आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकता है। तो इसको कई कई महिला भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 2 बार हो सकता है या फिर नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।